ट्वेल्थ में, लेकिन अभी तक शुरुआत नहीं की हो, तो ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए जो ट्वेल्थ स्टार्ट कर चुका है या जो अभी सोच रहा है कि हमको ट्वेल्थ स्टार्ट करना है। तो मेरे दोस्त, अब समय आ चुका है हमें तैयारी मजबूत करने का और तैयारी आज से ही शुरू करने का। तो मेरे दोस्त, आज के छोटे से प्यारे से वीडियो में हम आपको पूरा बायोलॉजी एक्सप्लेन करने वाले हैं। यानी कहोगे मैं पूरा बायोलॉजी एक वीडियो में? हाँ जी, पूरा बायोलॉजी सिर्फ एक वीडियो में, जो आपको कहते हैं ना, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके ट्वेल्थ बायोलॉजी के डर को खत्म करेगा। तो एंड तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों को भी प्लीज फटाफट से शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर बात करें हम सबसे पहले बेसिक्स की, बायो स्टार्ट करने से पहले उनके बेसिक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, याद रखना, वही बच्चा बायो में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला मेरे दोस्त, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो पहला हमारा टर्म आता है डीएनए। डीएनए क्या है? तो मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए डीएनए क्या है, तो आपको याद रखना है डीएनए, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारा शरीर लाखों अरबों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे दीवार ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उन कोशिकाओं के मध्य में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना होता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। और ये जो गुणसूत्र है, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए आपका द्विकुंडलित यानी दो धागों से मिलकर बना हुआ कुछ इस प्रकार का संरचना होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और यह हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। यानी कभी आप सोचते हो, जब बच्चा होता है तो बच्चे को देखते लोग बोल देते, रिश्तेदार बोल देते ना, अरे एक रखिया तो एक माई पे गई, अरे एक नकिया तो एक बाऊ पे गई। तो भैया यही लिए कहा जाता है। ठीक है, माँ बाप के जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन लेकर आता है? तो याद रखना, डीएनए लेकर आता है। कौन लेकर आता है? डीएनए। इसीलिए डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं जीवों का। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। तो एक टर्म बच्चा, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब आता है जीन। जीन क्या है? तो देखो, हमने कहा ये हमारा डीएनए। डीएनए एक, अगर बात करें तो हमारे शरीर में करोड़ों कोशिका और हर कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए की लंबाई लगभग 2.2 मीटर होता है। अगर सारी कोशिकाओं से केंद्रक को निकाल, केंद्रक के अंदर से सभी कोशिकाओं के केंद्रक से अगर हम डीएनए को निकालें तो इतना लंबा धागा होगा, तो आप यहां से चांद तक जाकर के उसके 3 चक्कर लगाकर वापस आ सकते हो। इतना डीएनए हमारे शरीर के अंदर है। ठीक है, तो देखो ये हमारा डीएनए। लेकिन डीएनए में, इन इतने बड़े डीएनए में वो टुकड़ा जो किसी लक्षण को कंट्रोल करता है, जैसे मान लो ये, ठीक है, ये जो इतना टुकड़ा है वो आंखों के रंग को कंट्रोल करता है, इसी को जीन कहते हैं। जीन क्या है? तो डीएनए, इतने लंबे डीएनए में वो टुकड़ा या वो हिस्सा जो किसी विशेष लक्षण को कंट्रोल करने का काम करता है, जो किसी विशेष लक्षण को कंट्रोल करने का काम करता है, हम उसे क्या कहते हैं? याद रखना, हम उसे जीन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे जीन क्या है, तो आपको इतना याद रखना है, डीएनए का वह खंड जो किसी विशेष लक्षण, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, किसी भी तरह के विशेष लक्षण को कंट्रोल करेगा, उस खंड को जीन कहा जाता है। और जीन शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉनसन है। याद रखिएगा, जीन शब्द से आपका नाम किसी ने दिया ना, उसी तरीके से जीन शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉनसन है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के मध्य में आपको क्या मिलेगा? तो कोशिका के मध्य में केंद्रक है और केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना होता है, इसी को क्रोमोसोम कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना होती है, इसी को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। हमारी एक कोशिका के अंदर, मनुष्य में अगर बात करें तो मनुष्यों के एक कोशिका में 46 गुणसूत्र यानी जोड़ियों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक डीएनए से और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन से, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है।
अगला हमारा टर्म है सेल साइकिल, कोशिका चक्र। एक कोशिका से दो कोशिका बनना, ठीक है, एक कोशिका से दो कोशिका बनने में जो विभाजन हो रहा है उसकी पूरी प्रक्रिया को सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सेल साइकिल या कोशिका चक्र क्या है, तो याद रखना एक कोशिका से दो कोशिका बनना, ठीक है, एक कोशिका के बनने से लेकर उसके एक कोशिका के बनने से लेकर उसके विभाजित होने तक की पूरी प्रक्रिया सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र कहलाता है। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आ गया माइटोसिस, जिसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री का मतलब देखो, जब पैसा बांटना होता है ना, अगर हमारे पास 2 रुपया है और हम आपको भी 2 रुपया दे देंगे, इसको कहते हैं समसूत्री यानी समान विभाजन। ठीक है, जब वह विभाजन जिसमें एक कोशिका से दो समान कोशिकाएं बनती हैं, यह शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। कभी हाथों में चोट लगा और थोड़े समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वो चोट भर जाता है, वहां पर क्या होती है, नई कोशिका आ जाती है। लेकिन देखना वो कोशिका एकदम क्या होगी, आपके बाकी कोशिकाओं की तरह ही होगा। ठीक है, जैसे देखिए हमारा ये पूरा हाथ एक जैसा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ पर काला है यहाँ पे नीला है, नहीं, सारी कोशिकाएं एक जैसी है। चोट लगने पर जब ठीक भी होगा ना, जो नई कोशिका बनेगी वो भी इनके तरह ही होगा। बस इसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। वह विभाजन जिसमें एक कोशिका से दो कोशिका बनता है और उसमें समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो सभी कोशिकाएं समान होते हैं, बिल्कुल जनक के समान होती हैं। ऐसे विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं और ये विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है, ताकि पूरा शरीर एक जैसा दिखाई दे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म में है अर्धसूत्री विभाजन। अब ये अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो मेरे दोस्त, वह विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए, यानी हमने अभी बोला कि हमारे शरीर में, हमारे केंद्रक के अंदर 46 गुणसूत्र है। अगर ये डिवाइड करके, अपने आप को बांट करके दो कोशिका बनाती है और दोनों में आधा गुणसूत्र जाए, यानी 46 का आधा 23 और इसमें भी 23, इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। वह विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, हम उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं और यह युग्मकों के निर्माण के लिए होता है। ठीक है, जैसे समसूत्री विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है, उसी तरीके से याद रखना अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में, ठीक है, जनन कोशिकाओं की वृद्धि या बोल सकते हैं युग्मक निर्माण के लिए होता है। किसके लिए? युग्मक निर्माण के लिए होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है युग्मक। अब ये युग्मक क्या है? ठीक है, युग्मक क्या है? तो प्रजनन कोशिकाएं, जैसे नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु। ठीक है, याद रखना गैमेट क्या है? गैमेट होता है, गैमेट का मतलब होता है जनन कोशिकाएं, जो आगे चल करके एक नए संतान का निर्माण करेंगी। कोई पूछे युग्मक क्या है, तो युग्मक हमारे शरीर की वो जनन कोशिकाएं, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, लेकिन वो कोशिका जो आगे चल करके एक नए संतान को बनाएगी, उसे जनन कोशिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, जैसे नर के शरीर में शुक्राणु बनता है, मादा के शरीर में अंडाणु बनता है। संतान बनाने के लिए हमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों चाहिए। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो हमारा एक संतान का निर्माण होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि संतान के निर्माण के लिए हमको युग्मक जरूरी है। जो भी जीव लैंगिक जनन करता है, जो भी जीव लैंगिक जनन करता है, उनमें निषेचन होना चाहिए और निषेचन के लिए बच्चा याद रखना, उनमें युग्मक बनना चाहिए, उनमें युग्मक बनना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है युग्मन। जैसे कि हमने कहा कि लैंगिक जनन में हमें एक नर चाहिए और एक मादा चाहिए। नर के शरीर में नर युग्मक और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, जुड़ते हैं, तो यह एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। तो युग्मनज क्या है? वह द्विगुणित संरचना जो नर और मादा के आपस में मिलने से बनता है। वह द्विगुणित संरचना जो नर और मादा के मिलने से बनता है, हम उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, हम उसे युग्मनज कहते हैं।